हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। आज हम करने वाले हैं ओबी, जिसकी हम कर रहे हैं थ्योरीज ऑफ लीडरशिप। 1 या 2 दिन और लगेंगे, लीडरशिप में फिनिश करवा दूंगी। इसके बाद देखते हैं क्या करते हैं। मुझे लग रहा है एक मोटिवेशन हो गया तो ओबी ऑलमोस्ट कंप्लीट होने को आ जाएगा हमारा। चलिए, आज हम करेंगे एक ही थ्योरीज। डेली में 2 थ्योरीज आपको करवा रही थी, आज एक इसलिए करवा रही हूँ क्योंकि थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है और नोट्स भी एक ही तरीके प्रिपेयर हो पाए हैं। एंड यस, एक चीज और मैं आप लोगों को कहना चाहूंगी कि आप लोग भी अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए, क्योंकि वायरल और डेंगू अभी बहुत ज्यादा फैला हुआ है। सो टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, तभी आप अच्छे से पढ़ाई कर पाओगे। एंड एक चीज और मुझे कहनी है गाइस, प्लीज वीडियोस को लाइक कीजिए। रीजन बिहाइंड दिस इज कि लाइक अगर आप वीडियोस को करोगे तो ज्यादा स्प्रेड हो पाएगी। जिन जिन स्टूडेंट्स को सच में नीड है, दे आर इन नीड ऑफ दीज लेक्चर्स, जिन जो कर रहे हैं सेल्फ स्टडी, जिनको प्रॉब्लम आ रही है, दे कैन ऑल्सो टेक दिस बेनिफिट ऑफ दीज फ्री लेक्चर्स। रीजन इज क्योंकि जब आप उसको लाइक करते हो तो वीडियो स्प्रेड हो जाती है। एल्गोरिदम का प्रॉब्लम है, जो भी है, ठीक है। तो एक ही चीज मैं बोलूंगी, प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि आपका कुछ ऐसा तो कुछ जाना नहीं है, तो बेटर ना कि जितने पर्सन्स की, जितने बच्चों की हेल्प हो पाए उतना हो जाए। चलिए, अभी हम स्टार्ट करते हैं लाइफ साइकिल थ्योरी ऑफ लीडरशिप। एंड एक चीज और मुझे आप लोगों को बोलनी है, अगर कोई भी स्टूडेंट है जिसको कुछ भी प्रॉब्लम है, यू कैन मेल मी। अगर कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं हु कैन नॉट अफोर्ड दीज लेक्चर्स, सॉरी, हु कैन नॉट अफोर्ड द पेड लेक्चर्स, दे कैन ऑल्सो टॉक टू मी। स्ट्रेटेजी वाइज कुछ भी आपको कुछ भी हेल्प चाहिए, नोट्स या फिर आपको कुछ और हेल्प चाहिए, then you can talk to me, you can mail me, I'll definitely reply to you। अगर किसी और सब्जेक्ट के रिगार्डिंग भी आपको कोई स्ट्रेटेजी मेकिंग में कोई इशू है, you can talk to me। चलिए, करते हैं हम स्टार्ट अपना लाइफ साइकिल थ्योरी ऑफ लीडरशिप। लाइफ साइकिल थ्योरी ऑफ लीडरशिप क्या कहती है, देखो, अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, ये मॉडल क्या कह रहा है, लीडर हैज टू मैच द लीडरशिप स्टाइल। लीडर को अपना लीडरशिप स्टाइल उस हिसाब से रखना होगा जिस हिसाब से उसके सबॉर्डिनेट्स की रेडीनेस है। मतलब आपके सबॉर्डिनेट्स कितना रेडी है काम को लेकर, आपका लीडरशिप स्टाइल भी उस हिसाब से होगा। एक बात बताओ, अगर छोटे बच्चे थे, आप घर पर आकर इजीली होमवर्क कर लेते हो तो कभी भी डांट नहीं पड़ती। अगर आप नहीं करते हो, ज्यादा खेलते हो, तो डांट पड़ती है। तो मम्मा या पापा का, पेरेंट्स का बिहेवियर किस पे डिपेंड करता है, आप लोगों के रेडीनेस पे डिपेंड करता है। सेम एज वो क्या कह रहा है, लीडर को अपना लीडरशिप स्टाइल, लीडर को अपना लीडरशिप स्टाइल इस हिसाब से रखना होगा, मैच करना होगा अपना लीडरशिप स्टाइल टू द रेडीनेस ऑफ द सबॉर्डिनेट्स। सबॉर्डिनेट्स कितना रेडी है, विच मूव्स इन स्टेजेस एंड साइकिल्स। एक लाइफ साइकिल होती है, ठीक है, उस हिसाब से सबॉर्डिनेट्स कितना रेडी है। सिंपल सी बात इतना याद रखो, लीडर अपना लीडरशिप स्टाइल उस हिसाब से कैरी करेगा जिस हिसाब से सबॉर्डिनेट्स का रिस्पॉन्स होगा, जिस हिसाब से सबॉर्डिनेट्स का रिस्पॉन्स होगा। देयरफॉर दिस लीडरशिप स्टाइल इज नोन एज लाइफ साइकिल थ्योरी ऑफ लीडरशिप। इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं हम, लाइफ साइकिल थ्योरी ऑफ लीडरशिप। फिर से देखो, according to this model, according to this model, leader has to match the leadership style। leader को leadership style को match करना है according to the readiness of the subordinate। obvious सी बात है ना, जिस हिसाब से subordinate respond कर रहे हैं उसी हिसाब से तो leader react करेगा ना। which moves in stages, stages में होगा, डिपेंड करेगा कि वो कैसा रिएक्ट कर रहा है, ये कैसा रिएक्ट कर रहा है, वो कैसा, तो एक साइकिल सा बन जाएगा कि कैसा कैसा रिएक्ट कर रहे हैं, वैसे वैसे लीडर का बिहेवियर हो जाएगा। इसीलिए इस थ्योरी को क्या बोला जाता है, इसीलिए इस थ्योरी को बोला जाता है लाइफ साइकिल थ्योरी ऑफ लीडरशिप। क्या बोला जाता है, लाइफ साइकिल थ्योरी ऑफ लीडरशिप बोला जाता है। चलो,
द हर्सी एंड द ब्लैंचर्ड सिचुएशनल लीडरशिप थ्योरी, ये जो थ्योरीज है इन दोनों की, कन्विंस्ड बाय द पॉल हर्सी अ प्रोफेसर। जो हर्सी है वो क्या है, एक प्रोफेसर है जिन्होंने एक बुक लिखी है सिचुएशनल लीडर। सिचुएशनल लीडर का मतलब क्या हुआ, लीडर की लीडरशिप डिपेंड्स अपॉन द डिफरेंट सिचुएशंस ही कम अक्रॉस। लीडर की लीडरशिप डिपेंड्स अपॉन द डिफरेंट सिचुएशंस ही और शी में बी कम अक्रॉस। द ब्लैंचेट ऑथर ऑफ 1 मिनट मैनेजर, जो सेकंड ऑथर है उन्होंने क्या लिखी, 1 मिनट मैनेजर, व्हाइल वर्किंग ऑन द फर्स्ट एडिशन ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ ओबी, की ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर को कैसे मैनेज किया जाए, ओबी के बिहेवियर को, ऑर्गेनाइजेशन के बिहेवियर को कैसे मैनेज किया जाए। तो अब क्या कह रहा है, दिस थ्योरी इज बेस्ड ऑन द रेडीनेस लेवल ऑफ द पीपल। ये थ्योरी किस पे बेस्ड है, कि लोगों का रेडीनेस होने का लेवल क्या है, इज अटेम्प्टिंग इन्फ्लुएंस। ऑब्वियस सी बात है, देखो द रेडीनेस लेवल ऑफ द पीपल, द लीडर इज अटेम्प्टिंग टू इन्फ्लुएंस। सिंपल सी बात है, अगर आप ऑलरेडी रेडी हो किसी काम के लिए, लीडर ने अगर आपको कोई काम दिया है, उस काम के लिए आप ऑलरेडी रेडी हो, तो लीडर को आपको ज्यादा इन्फ्लुएंस नहीं करना पड़ेगा। अगर वही आप ढीठ होके बैठ जाते हो, आप समझते ही नहीं हो, तो लीडर की ज्यादा ताकत लगेगी ना आपको इन्फ्लुएंस करने के लिए। ये इसी पे बेस्ड है कि सामने वाले का बिहेवियर कैसा है, उस हिसाब से अपने इन्फ्लुएंसिंग पावर को यूज करो। अगर आप ऑलरेडी रेडी हो, आप सब मेरी बात मान रहे हो बिना कुछ एक्सप्लेन किए, तो व्हाई शुड आई टेक एनी काइंड ऑफ एफर्ट टू इन्फ्लुएंस यू, आप तो ऑलरेडी इन्फ्लुएंस्ड हो मुझसे। तो ये यही कह रहा है, this theory is based on the readiness level of the people। लोगों का readiness level क्या है, the leader is attempting to influence, जिसमें लीडर आपको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहा है। रेडीनेस इज द एक्सटेंट, अब रेडीनेस तो हम कर रहे हैं, अब रेडीनेस है क्या, रेडीनेस इज द एक्सटेंट, ये एक एक्सटेंट टू विच फॉलोअर्स हैव द एबिलिटी एंड विलिंगनेस। देखो, हो सकता है मैं क्या कहना चाह रही हूँ, बट जो मेरे फॉलोअर्स हैं उनके अंदर पहली बात तो एबिलिटी होना जरूरी है, वो मेरी बात कोई काम करना चाह रहे हैं, बट उस काम करने की एबिलिटी भी तो होनी जरूरी है ना। सेकंड, एबिलिटी है या नहीं है, विलिंगनेस भी होना जरूरी है, दोनों चीजें मस्ट हैं। आपके अंदर काम करने की एबिलिटी भी हो एंड काम करने की इच्छा भी हो। अब मान लो दोनों में से एक भी मिसिंग है, तो लीडर को एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने पड़ेंगे। यू गेटिंग माय पॉइंट ना, दोनों में से एक भी चीज अगर मिसिंग है, तो लीडर को एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। क्यों लगाने पड़ेंगे, मान लो आपके अंदर काम करने की एबिलिटी तो है, पर आप इतने आलसी हो, आप बैठे रहते हो, तो लीडर को आपको इन्फ्लुएंस करना पड़ेगा, अरे यू कैन डू, खड़े हो, करो काम, यू कैन डू, कम ऑन, ट्राई टू डू द वर्क, कम ऑन, अपने अंदर की विलिंगनेस को जगाओ, सेम एज, ठीक है। एबिलिटी, अब हम कह रहे हैं एबिलिटी भी होना जरूरी है, विलिंगनेस भी होना जरूरी है। अब हम देखते हैं एबिलिटी माना क्या एंड विलिंगनेस माना क्या। एबिलिटी इज द नॉलेज, एक्सपीरियंस एंड द स्किल्स। आपके अंदर काम करने की, जो काम आपको दिया गया है उसके रिगार्डिंग आपको नॉलेज होना भी जरूरी है, उसके रिगार्डिंग आपको एक्सपीरियंस होना भी जरूरी है, एंड उसके रिगार्डिंग आपका स्किल्स भी जरूरी है, जो कि एक इंडिविजुअल के पास किसी भी जॉब को पोजेस करने के लिए होने चाहिए। इसको बोलते हैं जॉब रेडीनेस। एबिलिटी हम देख रहे हैं ना, एबिलिटी मतलब काम करने का तरीका, आपके अंदर स्किल्स हो, आपके पास एक्सपीरियंस हो, तो ये किस चीज की रेडीनेस होगी, ये होगी जॉब रेडीनेस। विलिंगनेस का मतलब क्या हुआ, आपके अंदर एक मोटिवेशन, कमिटमेंट होना चाहिए। विलिंगनेस का मतलब क्या हुआ, आपके अंदर एक मोटिवेशन एंड कमिटमेंट होना चाहिए, जो कि टास्क को, जो कि जॉब को कंप्लीट करने के लिए रिक्वायर्ड है, जो कि जॉब को कंप्लीट करने के लिए, टास्क को कंप्लीट करने के लिए रिक्वायर्ड है। द स्टाइल ऑफ लीडरशिप डिपेंड्स अपॉन द लेवल ऑफ द रेडीनेस, जो हम ऊपर पढ़ चुके हैं।
कि लीडर किस तरीके का अपना स्टाइल रखेगा, वो डिपेंड करेगा रेडीनेस ऑफ द पीपल। अब एक बात बताओ, आपका काम करने की इच्छा तो है आपके अंदर, बट आपके अंदर स्किल्स नहीं है, तो लीडर क्या करेगा? आपको क्या मोटिवेट करता रहेगा हर टाइम? नहीं, लीडर आपके अंदर वो स्किल्स डेवलप करने की कोशिश करेगा। अब आपके अंदर एबिलिटी तो है, पर काम करना चाहते नहीं हो, बैठ बैठ के आलसी हो गए हो लॉकडाउन में, तो क्या करेगा लीडर? आपको क्या काम सिखाने की स्किल्स सिखाने लग जाएगा? नहीं, वो ट्राई करेगा आपको मोटिवेट कर पाए, बूस्ट कर पाए आपके अंदर की एनर्जी, सो दैट यू आर गोइंग टू डू द वर्क एज पर योर विलिंगनेस। समझ में आ गया होगा? मेरे हिसाब से थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं थोड़ा स्लो चल रही हूँ आज, और भी ज्यादा स्लो। देखो, रेडीनेस इज डिवाइडेड इनटू कंटिन्यूम ऑफ द 4 लेवल्स। वो कह रहे हैं हम जिस रेडीनेस की बार बार बात कर रहे हैं, हम जिस रेडीनेस की बार बार बात कर रहे हैं, वो रेडीनेस 4 लेवल में डिवाइडेड है। हम जिस रेडीनेस की बार बार बात कर रहे हैं, दैट रेडीनेस इज डिवाइडेड इनटू द 4 levels. Number 1 level is low follower readiness. लो फॉलोअर रेडीनेस का मतलब क्या हुआ? आपकी एबिलिटी भी कम है, आपके अंदर विलिंगनेस भी है, मतलब ना तो आपको काम करने का तरीका पता है, ना ही आपके अंदर काम करने की इच्छा है। दोज हु आर अनेबल, काम करने में अनेबल भी है, सिक्योर भी नहीं है। ठीक है, आप आराम से बैठे हो, आप मजे में, ना तो आपको काम करने का तरीका पता है, ना ही आपके अंदर विलिंगनेस है काम करने की, तो उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे लो फॉलोअर रेडीनेस। क्या बोलेंगे? लो फॉलोअर रेडीनेस बोलेंगे उसको। नेक्स्ट आता है लो टू मॉडरेट फॉलोअर रेडीनेस। लो टू मॉडरेट फॉलोअर रेडीनेस का मतलब क्या है? आपके अंदर काम करने की इच्छा तो है, बट एबिलिटी लो है। एबिलिटी लो है, एक बात करो, मैं बैठे बैठे सोच रही हूँ मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे बंगला चाहिए, मुझे बट एबिलिटी नहीं, मुझे पता ही नहीं पढ़ाई करनी है, मुझे पता ही नहीं मुझे टीचिंग करनी है, आई एम लैकिंग इन माई डेली रूटीन वर्क, मैं अपना काम ही नहीं कर पा रही हूँ अच्छे से, तो क्या होगा? तो क्या होगा? क्या होगा? एबिलिटी तो लो है, तो लो टू मॉडरेट फॉलोअर। लो टू मॉडरेट मतलब जिनके अंदर इच्छा तो है, but they do not have the ability to do the work in the right manner. तो क्या हुआ? सेकंड पार्ट रेफर्स टू द लो एबिलिटी एंड हाई विलिंगनेस ऑफ द फॉलोअर्स। जिसके अंदर एबिलिटी तो कम है, पर विलिंगनेस कूट कूट के भरी हुई है। मतलब जो अनेबल है, जो अनेबल है, देखो, एक है एबिलिटी, एक है विलिंगनेस। एबिलिटी एबल एनेबल को शो करेगी, ये शो करेगी कॉन्फिडेंस और लो कॉन्फिडेंस को। के अंदर कॉन्फिडेंस तो फुल है, विलिंगनेस तो फुल है, तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, आप कोई भी काम करना चाहते हो तो आपके अंदर ऑटोमेटिकली क्या आ जाता है? कॉन्फिडेंस आ जाता है ना? तो कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ जाता है। तो क्या कह रहा है? आपके अंदर एबिलिटी तो कम है, जब आप लो से मॉडरेट लेवल पे हो, एबिलिटी तो कम है, पर कॉन्फिडेंस फुल है, क्योंकि आपके अंदर विलिंगनेस पूरी है। चलिए, देखो, नेक्स्ट आता है R3। R3 क्या कहता है? मॉडरेट टू हाई। मॉडरेट टू हाई का मतलब क्या हुआ? हो सकता है, हो सकता है, एक बात बताओ, आपके अंदर एबिलिटी तो पूरी है, पर थोड़ी थोड़ी इच्छा कम है, काम करने की विलिंगनेस कम है, तो मॉडरेट लेवल पे आप रहोगे, लो टू मॉडरेट में नहीं जाओगे, क्योंकि लो टू मॉडरेट में आपको काम ही नहीं करना था, विलिंगनेस कूट कूट के भरी हुई है, तो क्या कर लोगे आप? तो थर्ड लेवल आता है हमारे पास मॉडरेट टू हाई फॉलोअर रेडीनेस। मॉडरेट टू हाई फॉलोअर रेडीनेस। मॉडरेट टू हाई में क्या कहता है? हाई एबिलिटी है एंड लो विलिंगनेस है। विलिंगनेस कम है, तरीके पूरे हैं काम करने के लिए, तो ये कौन हुए? जिसके अंदर एबिलिटी लो है, एबिलिटी हाई है, तो एबल हो गए ना, अनेबल नहीं रहे, वो काम करना तो उनको आता है, पर दे आर इनसिक्योर। अगर विलिंगनेस कम है तो दे आर इनसिक्योर, अगर विलिंगनेस कम है तो दे आर इनसिक्योर। ठीक है, नेक्स्ट आता है फोर्थ लेवल। फोर्थ लेवल क्या कहता है? फोर्थ लेवल क्या बोलता है? फोर्थ लेवल बोलता है हाई फॉलोअर रेडीनेस, जिसके अंदर एबिलिटी भी हाई है,
विलिंगनेस भी हाई है, जिसके अंदर एबिलिटी भी हाई है एंड विलिंगनेस भी हाई है। तो क्या होगा इन दोनों में? एबिलिटी हाई है तो एबल है, काम कर सकते हैं, विलिंगनेस हाई है तो कॉन्फिडेंट भी है। तो इफ यू आर एबल एंड कॉन्फिडेंट एज वेल, तो आप हो गए हाई फॉलोवर रेडीनेस। तो आप क्या हो गए? हाई फॉलोवर रेडीनेस वाले हो गए। देखो, द डायरेक्शन इज प्रोवाइडेड बाय द लीडर। डायरेक्शन कौन देता है? डायरेक्शन इज प्रोवाइडेड बाय द लीडर एट द लोअर लेवल ऑफ रेडीनेस। जब आपकी रेडीनेस कम है तो लीडर आपको डायरेक्शन प्रोवाइड करेगा। देयरफॉर अगर आपके अंदर रेडीनेस नहीं है तो आप पे तो वो भरोसा कर ही नहीं सकता। सुनो मेरी बात, अगर फॉलोअर्स के अंदर रेडीनेस नहीं है, किसी भी लेवल की रेडीनेस हो सकती है, रेडीनेस है ही नहीं उनके अंदर, तो क्या होगा? लीडर आप पे भरोसा करेगा नहीं होगा, वो आपको जबरदस्ती काम कराएगा। तो इसमें जो डायरेक्शन कौन देगा? लीडर आपको डायरेक्ट करेगा। लेकिन अगर आपके अंदर रेडीनेस, फुल रेडीनेस भरी हुई है, तो लीडर को पता है ये एबल भी है, ये विलिंग भी है, तो कर लेंगे काम, इनके ऊपर ज्यादा तो जोर देने की जरूरत नहीं है। तो वो क्या करेगा? जो डिसीजन होंगे वो आप पे मैं ज्यादा छोड़ दूंगी, क्योंकि मुझे पता है आप लोग संभाल लोगे। देयरफॉर डिसीजन आर फॉलोअर डायरेक्टेड। अगर रेडीनेस कम है तो सारा कंट्रोल मैं अपने हाथ में ले लूंगी, तो डिसीजंस क्या होंगे? लीडर्स डायरेक्टेड होंगे। अगर रेडीनेस फुल है तो सारा कुछ फॉलोअर ओरिएंटेड होगा, तो मैं क्या करूंगी? तो मैं क्या करूंगी? जो डिसीजंस होंगे वो क्या होंगे? फॉलोअर्स डायरेक्टेड होंगे। जो डिसीजन होंगे वो फॉलोअर्स डायरेक्टेड होंगे। व्हेन फॉलोअर्स मूव फ्रॉम लो टू हाई, जब फॉलोअर लो टू हाई पे जाएगा तो कॉम्बिनेशन बन जाएगा टास्क का, रिलेशनशिप का। अभी हम क्या पढ़ेंगे? टास्क और रिलेशनशिप का कॉम्बिनेशन बन जाएगा। ऑब्वियस सी बात है ना, टास्क और रिलेशनशिप का कॉम्बिनेशन बन जाएगा। डिपेंड करेगा मुझे आपको रिलेशनशिप समझानी है, मोटिवेट करना है, ये टास्क के रिगार्डिंग समझाना है। ठीक है, चलो। क्या कह रहा है? बाय कंबाइनिंग द टास्क एंड द रिलेशनशिप, सॉरी, बाय कंबाइनिंग द टास्क एंड द रिलेशनशिप बिहेवियर वी अराइव एट 4 डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ लीडरशिप। हम कह रहे थे जो स्टाइल ऑफ लीडरशिप होगा वो किस चीज पे बेस्ड होगा? रेडीनेस पे बेस्ड होगा लोगों की। अब हम 4 स्टाइल देखने वाले हैं कि किस टाइप में कैसा स्टाइल रहने वाला है, विच कोरेस्पोंडेंस विद द डिफरेंट लेवल ऑफ रेडीनेस। रेडीनेस के हिसाब से कैसा कैसा लीडरशिप स्टाइल रहने वाला है। सबसे पहला स्टाइल आने वाला है, सबसे पहला स्टाइल आने वाला है टेलिंग स्टाइल। अब टेलिंग का मतलब नाम से आपको क्लियर हो जाना चाहिए, लीडर खुद सारी चीजें बता रहा है। तो एक बात बताओ, रेडीनेस का क्या लेवल होगा जब लीडर खुद सब कुछ बताएगा? लेवल 1 होगा। ना तो वो विलिंग है ना वो एबल है, तो आपको उनको ऑर्डर देने पड़ेंगे, लीडर को डायरेक्ट करना पड़ेगा। दिस इज मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर लो फॉलोअर रेडीनेस। अंडरस्टैंडिंग की बात रट्टा नहीं लगाना है। तो टेलिंग वाला काम क्या है? लीडर फॉलोअर को बोल रहा है ये करो वो करो, जब वो कब करेगा? जब उन पे भरोसा नहीं कर सकता है। उन पे भरोसा नहीं कर सकता है तो कौन सी वाली रेडीनेस होगी? नंबर 1, ना तो वो काम करना चाहते हैं ना ही उनको काम करना आता है। तो वो किस पे एम्फसाइज करेगा? टास्क पे एम्फसाइज ज्यादा करेगा, रिलेशनशिप पे थोड़ा कम करेगा। रीजन है क्योंकि उसको पता है भाई टास्क भी मुझे कराना है, सारा कुछ करवाना है। सूटेबल कहाँ पे होता है ये? जहां पे अनेबल भी है, अनविलिंग भी है, जहां पे ना तो वो काम करना चाहते ना ही उनको काम करना आता है, तो आपको ही सब उनको डायरेक्ट करना पड़ेगा। हाई टास्क लो रिलेशनशिप इज अ लीडर बिहेवियर। मतलब वो ज्यादा फोकस काम पे करेगा, जब ना तो वो काम करने के इच्छुक है, रिलेशनशिप वो क्यों ही मेंटेन करेगा उनसे? वो तो काम करने पे जबरदस्ती लगाएगा, काम करने पे जोर लगाएगा। तो टेलिंग वाला कब हो गया?
जब मैं उन पे भरोसा नहीं कर सकती तो मुझे उनको बताना पड़ेगा काम। मैं भरोसा कब नहीं कर सकती? जब लेवल 1 होगा, R1 होगा। रेडीनेस 1 में क्या था? विलिंगनेस भी नहीं है, एबल भी नहीं है। विलिंगनेस भी नहीं है, एबल भी नहीं है, तो लीडर किस पे फोकस करेगा? काम करवाने पे फोकस करेगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एंड अगर समझ में आ रहा है तो आई वुड अगेन टेल यू दैट वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, क्योंकि वीडियो को सब तक पहुंचाना है हमें। हमारा टारगेट क्या है, हमारा मेन मोटिव क्या है? हर स्टूडेंट की हेल्प होनी चाहिए, है ना। ये नहीं करना है कि मेरे पास वीडियो आ गया तो यार मैं अब टेंशन फ्री हो गया हूँ या हो गई हूँ। डू नॉट एवर डू दिस। स्प्रेड द एजुकेशन। जितनी स्प्रेड करोगे उतनी ज्यादा लौट के आपके पास आएगी। चलिए नेक्स्ट आता है सेलिंग वाला। अब सेलिंग में आपको समझ में आ रहा है ना, मैं कुछ दिखा रही हूँ, उसकी मर्जी वो ले या ना ले, ठीक है। दिस स्टाइल इज मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर लो टू मॉडरेट। लो टू मॉडरेट में कैसे काम आ रहा है? विलिंगनेस तो है उनकी पर एबिलिटी नहीं है। विलिंगनेस तो है पर एबिलिटी नहीं है। एबिलिटी नहीं है तो मैं उनको सेल करने की कोशिश करूंगी, ठीक है। तो ये क्या करेगा? ये दोनों पे इसको जोर डालना पड़ेगा। एक बात तो आप काम तो करना चाहते हो पर आप एबल नहीं हो काम करने के लिए, तो मुझे काम तो आपको सिखाना ही पड़ेगा, साथ साथ आपके साथ रिलेशनशिप भी बनाना पड़ेगा, सो दैट आपकी जो विलिंगनेस है वो कम ना हो जाए। यू गेटिंग माय पॉइंट? सेलिंग का मतलब क्या आ रहा है? हम उसको सेल करने की कोशिश कर रहे हैं, कोई चीज, कोई काम सिखाने की कोशिश करें, बट जबरदस्ती नहीं हो पाएगा। आपके अंदर विलिंगनेस तो है तो मैं तभी सिखा पाऊंगी ना कोई काम। कोई एक बात बताओ, मैं आपको कोई चीज सेल करना चाह रही हूँ, आप खरीदना ही नहीं चाहते, आप बैठोगे ही नहीं मेरे साथ, तो मैं आपको कुछ डेमोन्स्ट्रेट ही नहीं कर पाऊंगी। तो विलिंगनेस होना जरूरी है सेल करने में। समझ रहे हो बात? आपने मार्केट में कोई चीज खरीदनी है, आप खरीदना ही नहीं चाहते, आप शॉप पे जा चले गए, शॉप वाला कुछ भी दिखाएगा, जब आप विलिंगनेस ही नहीं हो लेने की, अंदर इच्छा ही नहीं है लेने की, तो वो आपको डेमोन्स्ट्रेट कैसे करेगा चीजों को? सेम एज सेल करने के लिए विलिंगनेस होना जरूरी है सामने वाले पर्सन में। तो वो क्या करेगा? टास्क पे तो ध्यान देगा ही देगा, साथ साथ रिलेशनशिप पे भी देगा, ताकि आपकी जो विलिंगनेस है वो विलिंगनेस कम ना हो जाए। वो जो आपकी विलिंगनेस है वो कम ना हो जाए। चलो, when subordinates are unable, अनेबल है पर विलिंगनेस है उनके अंदर, तो हाई रिलेशनशिप, दोनों पे ध्यान देना पड़ेगा। एक तो आपको पता है उनको टास्क सिखाना है, दूसरा आपको ये बताना है उनकी जो अंदर विलिंगनेस है वो भी खत्म ना हो जाए, तो रिलेशनशिप भी मेंटेन करके रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया सेलिंग। सबसे पहला था टेलिंग, फिर आया सेलिंग। अब आ रहा है पार्टिसिपेटिंग। अब क्या आ रहा है? पार्टिसिपेटिंग आ रहा है। देखो, दिस इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट मॉडरेट टू हाई। मॉडरेट टू हाई में हमने क्या पढ़ा था रेडीनेस नंबर 3 में? कि आप एबल तो हो पर विलिंगनेस कम है, एबल तो हो विलिंगनेस कम है। एक बात बताओ, एबल तो आप पूरे हो, काम आपको पूरे ढंग से करना आता है, सिर्फ आपके अंदर की इच्छा नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है मैं आपके अंदर की विलिंगनेस जगाने की कोशिश करूंगी। और विलिंगनेस कैसे जगेगी? रिलेशनशिप के साथ। टास्क पे मैं कम ध्यान दूंगी तो भी चलेगा, रीजन मुझे पता है आप एबल हो, यू कैन डू वेल, बट यहाँ पे मेरा मेन फोकस क्या होना चाहिए? रिलेशनशिप बिहेवियर पे, कि मैं रिलेशनशिप बनाऊं ताकि आपके अंदर की विलिंगनेस बाहर आए, क्योंकि विलिंगनेस जरूरी है। विलिंगनेस आ गई तो काम करने के लिए तो यू आर ऑल्सो एबल टू डू ना, काम करने के लिए तो आप एबल हो। यहाँ पे प्रॉब्लम किस चीज की हो रही है? आप इच्छुक नहीं हो काम करने के, यू आर नॉट विलिंग टू डू द वर्क। इसलिए इस पॉइंट में हम क्या ध्यान देंगे? रिलेशनशिप मेंटेन करने पे ध्यान देंगे। सबॉर्डिनेट्स एबल तो है पर अनविलिंग है, तो लो टास्क हाई रिलेशनशिप। टास्क पे कम ध्यान दीजिए, रिलेशनशिप्स पे ज्यादा ध्यान दीजिए। नेक्स्ट पॉइंट आता है डेलीगेटिंग। नाम से आपको क्लियर हो जाना चाहिए, हम सब कुछ फॉलोअर्स को कब छोड़ सकते हैं? सब कुछ फॉलोअर्स में जब उनके अंदर लेवल 4 की रेडीनेस है, दे आर एबल टू डू द वर्क ऑल्सो एंड दे आर विलिंग टू डू द वर्क ऑल्सो, दे आर एबल ऑल्सो एंड दे आर विलिंग टू डू द वर्क ऑल्सो। तो मुझे ज्यादा मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है ना, तो मैं क्या करूंगी? दोनों पे कम ध्यान दूंगी, दोनों लेवल पे कम ध्यान दूंगी। दिस इज मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर द हाई फॉलोअर्स। जब हाई फॉलोअर्स कैटेगरी है, हाई फॉलोअर्स हमने कहां पे पढ़ी थी? रेडीनेस नंबर 4 में पढ़ी थी। जब हाई फॉलोअर्स कैटेगरी है तो मुझे एम्फेसाइज टास्क पे भी कम करना है, रिलेशनशिप पे भी कम करना है, कोई डायरेक्शन भी नहीं देनी है, क्योंकि आप एबल भी हो एंड यू आर ऑल्सो इच्छुक टू डू द वर्क, काम करने के लिए आप विलिंग भी हो। चलिए ये देखिए इसका डायग्राम। इसका डायग्राम क्या कहता है?
देखो देखो डायग्राम है, यहाँ पे रिलेशनशिप है वाई एक्सिस पे रिलेशनशिप है, एक्स एक्सिस पे टास्क है। ये है रिलेशनशिप अच्छे हाई लेवल, कम ध्यान देना है। टास्क पे हाई, यहाँ पे कम। देखो अब ये एक देखो जहां रिलेशनशिप भी लो है, टास्क पे भी कम ध्यान दोगे, रिलेशनशिप पे भी कम ध्यान दोगे, टास्क पे भी कम ध्यान दूंगी। वो लेवल क्या होगा, मुझे दोनों पे कम ध्यान देना है। मैं कम ध्यान कब दूंगी, जब मुझे आप पे पूरा भरोसा है। आप पे मुझे पूरा भरोसा है तो मैं सारा काम आपको डेलीगेट कर दूंगी। ये तो हमने पढ़ा ना, डेलीगेट कर देना काम को। ठीक है, अब ऊपर इसके ऊपर आ जाओ, इसके ऊपर आ जाओ। मान लो क्या हुआ, रिलेशन देखो, यहाँ आओ एक बार, यहाँ आओ। देखो टास्क पे मुझे ज्यादा ध्यान देना है, टास्क पे मुझे ज्यादा ध्यान देना है, बट रिलेशनशिप पे मुझे कम ध्यान देना है। सॉरी, टास्क पे भी मुझे ज्यादा ध्यान देना है, रिलेशनशिप पे भी मुझे ज्यादा ध्यान, रिलेशनशिप पे मुझे कम ध्यान देने का। तो वो टेलिंग वाला आ गया ना, टास्क पे ज्यादा ध्यान देना। भाई ना तो काम करना चाहता है ना बिलिंग है, तो मैं अपना टास्क निकलवाने की कोशिश करूंगी। तो देखो रिलेशनशिप तो लो हो गया, टास्क हाई हो गया। रिलेशनशिप तो देखो लो हो गया, टास्क हाई हो गया। तो ये टेलिंग वाला पॉइंट हो गया। ठीक है, उसके बाद उसके बाद देखो यहाँ क्या हो रहा है, रिलेशनशिप तो ऊपर जा रहा है पर टास्क थोड़ा कम है। रिलेशनशिप तो ऊपर जा रहा है, टास्क कम है। तो सेलिंग में क्या था, विलिंगनेस ही नहीं है। सेलिंग में क्या था, विलिंगनेस ही नहीं है। एक सेकंड, ये मैं थोड़ा डायग्राम में थोड़ा मुझे कुछ इश्यू लग रहा है, एक सेकंड में बताती हूँ। देखो पार्टिसिपेटिंग में क्या था, विलिंगनेस तो हाई है पर एबिलिटी कम है। तो वो क्या करेगा, विलिंगनेस तो हाई है, एबिलिटी कम है, तो जो एबिलिटी कम है वो उस पर ध्यान देगा ना। तो टास्क पे वो बढ़ रहा है, रिलेशनशिप पे थोड़ा कम ध्यान देगा। सेलिंग में क्या होता है, रिलेशनशिप पे ज्यादा ध्यान देगा, टास्क पे थोड़ा कम ध्यान देगा। रिलेशनशिप पे ज्यादा ध्यान देगा, टास्क पे थोड़ा, क्यों, क्योंकि सेलिंग में विलिंगनेस बढ़ाने की जरूरत है। हम तभी बेच पाएंगे ना किसी को जब उसके अंदर विलिंगनेस है। तो सेलिंग पे क्या है, विलिंगनेस पे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, टास्क पे थोड़ा कम ध्यान देने की जरूरत है। ठीक है, ये हो गया हमारा इसका डायग्राम। देखो तो ये लेवल, एक ये लेवल, देखो एक ये लेवल आया। देखो एक बार मैं और आपको अच्छे से क्लियर करवा देती हूँ। देखो चार कोने पकड़ने हैं आपने, एक ये कोना, एक ये कोना, एक ये कोना एंड एक ये कोना। इस कोने में क्या है, रिलेशनशिप भी कम है, रिलेशनशिप भी कम है, टास्क पे भी कम ध्यान देना है। रिलेशन पे भी कम ध्यान देना है, टास्क पे भी कम ध्यान देना है। वो कब होगा, वो कब होगा जब आप उन पे फुल्ली बिलीव कर पा रहे हो। दे आर रेडीनेस नंबर 4 के जो पीपल है, हाई रेडीनेस एंड हाई विलिंगनेस है, हाई एबिलिटी हाई विलिंगनेस ही हो गया। इस लेवल पे क्या है, जब टास्क पे ज्यादा ध्यान दोगे, टास्क पे ज्यादा ध्यान दोगे,
एंड रिलेशन पे कम ध्यान दोगे। वो कौन सा था? थर्ड, टेलिंग वाला था। टेलिंग वाला था। टेलिंग वाला कब था? जब आप टास्क पे ज्यादा ध्यान दोगे, टास्क पे ज्यादा ध्यान दोगे, रिलेशनशिप पे कम, क्योंकि रिलेशनशिप नंबर 1 वाला केस था यहाँ पे, रेडीनेस नंबर 1। यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे टास्क पे ज्यादा ध्यान है, टास्क पे ज्यादा ध्यान है, टास्क पे ज्यादा ध्यान है, एंड किस पे ज्यादा ध्यान है? एंड रिलेशनशिप पे भी ज्यादा ध्यान है। टास्क पे ज्यादा ध्यान है, एंड रिलेशनशिप पे भी ज्यादा ध्यान है। इस कैटेगरी में आ जाओ, क्या होगा? रिलेशनशिप पे ज्यादा ध्यान है पर टास्क पे कम ध्यान है। रिलेशनशिप पे ज्यादा ध्यान है पर टास्क में कम ध्यान है। जब रिलेशनशिप पे ज्यादा ध्यान हो, टास्क में कम ध्यान हो, तो हम पार्टिसिपेटिंग हो गए ना, क्योंकि वो एबल तो है पर काम करने की इच्छुक नहीं है, पार्टिसिपेट नहीं करना चाह रही। तो टास्क पे, रिलेशनशिप पे ज्यादा ध्यान दो, टास्क पे कम ध्यान दो। तो आप 4 कोने पकड़ो, चारों के हिसाब से आपको पता लग जाएगा। चलिए, यहाँ पे फिनिश हुई हमारी लाइफ साइकिल थ्योरी। इसके बाद मैं शायद आज शाम को टेक्स्ट कर डालूंगी लेक्चर, जो सैलरी के मैं कोशिश करूंगी आज फिनिश करवा दूंगी, सो दैट एक टॉपिक तो हमारा एटलीस्ट फिनिश हो जाए। चलिए, subscribe the channel for more such kind of videos. Like the videos if you are really liking it. Please like करो videos को, so that सबकी हेल्प हो सके, वीडियो ज्यादा लोगों तक पहुंच पाए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।